नमस्कार भाइयों। अभी हम अपने सब्सक्राइबर भाई साहब के पास बैठे हुए हैं, दोस्त हैं हमारे, और नाम है इनका रोनी भाई। भाई हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो भाई आज ये कुछ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया एक साल आप एक वीडियो बनाओ कि एक साल में गाड़ी का खर्चा कितना आता है पेपर वर्किंग में, खाली पेपर सर्विस वगैरह के लिए कभी और बात करेंगे। तो अब इनको भाई बताते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा हम तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो करें। तो ठीक है भाई, देर न करते हुए सीधा बनाते हैं वीडियो। तो रोनी भाई, जैसे आपने पूछा कि एक साल में हमारी गाड़ी में खर्चा कितना आता है, मान लो हमने गाड़ी शोरूम से उठाई है तो एक साल के लिए सारी कंपनी जो है अपना पेपर कंप्लीट करके देती है, सारे पेपर। तो भाई एक साल होने के बाद फिर क्या क्या खर्चे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आता है बीमा। हम नॉर्मल गाड़ी मान के चलते हैं कि अपनी गाड़ी जो है स्विफ्ट डिजायर है, तो उसका नॉर्मल खर्चा 25,000 पकड़ चलते हैं। 27 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, लेकिन 25,000 रुपए हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि बीमा खर्चा हमारा 25,000 रुपए आएगा एक साल का। और रोड टैक्स का खर्चा आएगा भाई 14,100, जो कि हमारे यूपी कानपुर का है, बल्कि यूपी में हर जिले का है। राज्य के स्तर की बात चेंज हो जाती है क्योंकि दिल्ली वगैरह में कुछ अलग सिस्टम है। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, अपने यूपी की। तो 14,100 का है। आपकी इच्छा है इतने पैसे नहीं तो आप तिमाही कटा सकते हो, वो करीबन 3940 रुपए का है। और 6 महीने के भी कटवा सकते हो, वो लगभग जो है 8,000 9,000 का होता है। तो आप लोग समझ सकते हो एक साल कटवाना ज्यादा बेस्ट रहता है। तो भाई हम सारे खर्चे आपको बताएंगे। तो 14,000 वो हो गया, 25,000 रुपये हो गया जो है साल का बीमा का। ठीक है, आप जोड़ते रहिएगा, लास्ट में मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना खर्चा आता है भाई। और भाई हर साल जो है अगर ऑल इंडिया की आपकी परमिट है, ऑल इंडिया, तो उसका अथोराइजेशन जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया परमिट, और अथोराइजेशन भी बोलते हैं, 800 रुपए उसमें लगते हैं अगर आप दलाल से करवाते हो। तो हो सकता है आपका दलाल 100-200 रुपए कम ले या 100-200 रुपए ज्यादा। जो नॉर्मली चल रहा है उसको मैं पकड़ के चलता हूँ 800 रुपए। ठीक है। उसके बाद फिटनेस हर 2 साल में 2 साल में एक बार होती है। एक बार फिटनेस कराएंगे तो 2 साल तक वो चलती है। जैसे नई गाड़ी लिया है तो पहले साल में तो सर्विस वो फिटनेस आपकी नहीं होगी, तो 3,000 रुपये खर्चा आता है फिटनेस में। तो एक साल का खर्चा उसका आधा कर देते हैं, मतलब 1,500 रुपए। उसके बाद आता है हाइड्रो टेस्टिंग सीएनजी, जो कि 3 साल में एक बार सफाई करानी पड़ती है, उसमें 1200-1300 रुपये खर्चा आता है। तो एक साल में उसका 3 गुना कर देंगे तो मतलब 3 भाग कर देंगे तो 400 रुपये एक साल का खर्चा आएगा। ठीक है। जबकि 3 साल में करवानी पड़ती है, वो नहीं करवाएंगे तो हम लोग फिटनेस नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रदूषण। प्रदूषण हर साल बनवाना पड़ता है, जैसे बीमा बनवाना पड़ता है वैसे ही प्रदूषण बनवाना पड़ता है। उसका एक साल का खर्चा आता है 200 रुपए, लेकिन वो 10 साल तक वैलिडिटी है। 10 साल के बाद फिर 6 महीने का बनेगा। वो तो खैर बात की बात है, हमें पता है तो मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने का ही बनता है अगर 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो। और यूपी परमिट भाई 5 साल के लिए एक बार बनता है, जो कि अगर जो खर्चा जो हमारा आता है यूपी परमिट का एक साल का लगभग जो है 8,000 रुपए का, तो एक साल का निकाल लेते हैं मोटा मोटी 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए इसको भी पकड़, कुल मिला के 4-5 खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे हम जोड़ देंगे तो 29,900 रुपए आएंगे अगर सिर्फ यूपी भर में हम चलाते हैं तो। अगर जाते भी दूसरे राज्य में तो टैक्स वगैरह पड़ता है, वो कस्टमर कटवा देगा भाई, उसका पैसा, टोल का पैसा कस्टमर देता है, और भी जो खर्चे हैं वो कस्टमर देता है। अब यही मान लो हम यूपी में अपने यहाँ की गाड़ी लेके हम दिल्ली वगैरह चलाना चाहें तो हम मोटा मोटी उसका भी खर्चा बता देते हैं भाई। आप किसी बड़े शहर में जाओगे तो ज्यादा काम रहेगा, तो लोग क्या है यहाँ से गाड़ी निकलवा के नहीं चला पाते हैं, या यहाँ से निकलवा के अपना दिल्ली वगैरह चलाना चाहते हैं। तो बता दें भाई, अगर यूपी की गाड़ी है, ठीक है, तो बाहर लेके जाते हो तो एमसीडी दिल्ली का जो पड़ता है वो 100 रुपए एक दिन का है, और 3,000 रुपए अगर एक साथ कटवाते हो तो एक महीने का 3,000 रुपए, तो 12 महीने का हो गया जाके भाई 36,000 रुपए खाली एमसीडी खर्चा एक साल का आएगा। मैं एक साल का जोड़ रहा हूँ। उसके बाद बगल में ही राज्य पड़ता भाई, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा बगल में है तो डेली की राइड उधर की भी मिलनी है। और हरियाणा में एक साल का जो होता है, पहले एक महीने बता दूं, एक महीने में 1,200 रुपए का जो है टैक्स कटवाना पड़ता है, और एक साल का कटवाएंगे तो 14,400 रुपए आएगा। तो ये दोनों तीनों टैक्स जोड़ देते हैं भाई। अगर यूपी परमिट का भी टैक्स जोड़ देते हैं, जो कि हमारे यूपी में 14,001 से जमा होता है, और एमसीडी दिल्ली का जोड़ देते हैं, और हरियाणा का टैक्स जोड़ देते हैं, खाली तीनों टैक्स मान लेते हैं। अगर यूपी गाड़ी दिल्ली में जाके चलती है तो 64-65 हजार रुपए जो है
हमको साल के देने पड़ेंगे खाली टैक्स में ही। यूपी की गाड़ी अगर जो दिल्ली में ले जाके हम चलाते हैं तो तीनों राज्य का जो है हमें टैक्स पे करना पड़ेगा सालिना, जो कि दिल्ली में एमसीडी के रूप में पे करते हैं। हरियाणा में साल का जो है हमने बताया आपको 14,400 रुपये बनेगा जाके, तो टोटल मिला के 64,500। और उसके बाद जो है आपको फिटनेस भी करवानी है, सीएनजी का हाइड्रो टेस्टिंग भी करवानी है, प्रदूषण भी मनवाना है, और यूपी परमिट का हर साल का खर्चा निकालना, हालांकि 5 साल में एक बार होता है, तो वो भी 49,000 5,000 के आसपास आता है। ये सब टोटल दो जोड़ देंगे भाई 70,000 रुपये एक साल का खर्चा आएगा अगर हम यूपी की गाड़ी दिल्ली में ले जाके चलाते हैं तो भाई 65,000 रुपये खाली पेपर वर्किंग का खर्चा है, ठीक है। और यूपी में चलाते हैं तो कि जो लगभग 30,000 रुपये खर्चा है खाली पेपर में। इसमें सर्विस का इंक्लूड नहीं है, टायर का इंक्लूड नहीं है, बैटरी वगैरह होती है उसका इंक्लूड नहीं है, और जो टूट फाट होती है, बल्ब वगैरह फ्यूज होते हैं, बहुत सारी खर्चे होते हैं। क्लच प्लेटें पड़ती हैं भाई हर 1 लाख किलोमीटर अगर सही चला रहे तो, और अच्छे चला रहे तो 1.5-2 लाख भी चल जाती हैं। वैसे नॉर्मल हम लोग मान के चलते हैं 1 लाख किलोमीटर पे। तो वो सब खर्चे के बारे में कभी बात करेंगे। हम खाली 1 साल में जो पेपर का खर्चा आता है वो आपको हम बता रहे हैं। अपने यूपी में रह के चलाओगे तो 30 से 35,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें कि बीमा वगैरह सारा कुछ इंक्लूड है। और अगर जो यूपी की गाड़ी दिल्ली एनसीआर में लेके जाते हो तो भाई लगभग जो है 70,000 रुपये साल खर्चा है, मतलब जस्ट डबल है। क्योंकि टैक्स वगैरह अभी यूपी में चलाओगे तो 1 राज्य का आपको टैक्स देना है, और दिल्ली में चलाओगे तो 3 राज्य का टैक्स देना है कम से कम, क्योंकि हरियाणा एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है। हरियाणा का टैक्स नहीं कटवाओगे तो वहां भी काम नहीं कर चलेगा। और दिल्ली में रह के यूपी गाड़ी चलाओगे तो भाई एमसीडी नहीं कटवाओगे तो आए दिन चालान होते रहेंगे, एमसीडी वाले आपको लखेत के पकड़ते रहेंगे, जुर्माना आप पे ठोकते रहेंगे। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग समझ में आ गया होगा कि 1 साल में पेपर खर्चा कितना आता है। और वीडियो अच्छा लगे भाई तो शेयर दोस्तों को करें, फेसबुक में है तो, और यूट्यूब चैनल पे है भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। ओके बाय।